हाय एवरीवन, मैं इमरान अंसारी इंडिया से एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग मैथ के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 का एक मूल जो है एक मूल 2 है। क्या है? 2 है। एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए वाला 8 है, -2, 2 और 4। इसमें कौन सा सही रहेगा इसे हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व करने के लिए देखिए, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक मूल 2 है तो मान लेंगे एक मूल अल्फा बराबर अल्फा मान लो, या एक मूल एक्स बराबर क्या मान लो? एक मूल एक्स बराबर, ठीक है ना। एक मूल एक्स बराबर 2 है। एक मूल एक्स बराबर 2 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें हम लोग समीकरण यक्स की जगह 2 रख देंगे। यक्स की जगह 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 2 के, अब यहाँ हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए 4 माइनस 8, अब माइनस 2 के उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 के। क्या हुआ है? 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -4 बराबर 2 के। अब देखिए, अब इधर से इधर देखिए, 2 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा -4 बटा 2 बराबर के, 2 दूनी 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा? -2। के बराबर -2। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है समांतर श्रेणी 10 7 4, समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 20वां पद होगा। का 20वां पद होगा -47 47 -57 67। देखिए एपी का जो सीरीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है 10 7 4 कामा डैश 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 का इसका कौन सा पद? 20वां पद। 20वां पद यानी n का वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है। 20वां पद इसका पूछ रहा है। 20वां पद क्वेश्चन मार्क। तब इसे हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो पहला पद लिखेंगे। पहला पद ए। पहला पद ए क्या है? ए है 10। सारवंतर निकाल देंगे। सारवंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से -10 करेंगे तो हो जाएगा डी बराबर -3। अब देखिए 20वां पद यानी nवां पद का फार्मूला क्या होता है? nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमको निकालना है an की जगह क्या रखना है a 20, यानी 20वां पद हमें निकालना। 20वां पद मतलब n का वैल्यू 20, a का वैल्यू क्या है 10 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 20 है, d का वैल्यू -3। अभी देखिए a20 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 में से 1 जाएगा, अरे 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 तिया 57 हो जाएगा। अभी देखिए a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 57 में से 10 जाएगा, 57 में से 10 जाएगा तो -47 आ जाएगा, यानी इसका 20वां पद क्या है, इसका 20वां पद -47 है। -47 है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करके अच्छा नंबर बोर्ड के एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ते हैं, आपके सामने है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। OQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई होगी, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2√11 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 3 कड़ी में 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई वृत्त है, ये वृत्त का कोई बिंदु मान लीजिए क्या है, कह रहा है कि कोई केंद्र, यहां पे मान लीजिए केंद्र O है और यहां पर कोई रेखा है P, कोई बिंदु P है, P से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे OQ तक, ये Q तक खींच दिए और O से Q तक की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है भाई साहब, O से Q तक का OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 90 डिग्री लंब होता है, तो ये बेस, ये लंब, ये कड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए अब समकोण त्रिभुज POQ में देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यही होता है। कर्ण दिया गया है, ठीक है ना। कर्ण क्या है, ओ क्यू, लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है पीओ, पीओ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है पी क्यू, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी क्यू की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है, पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू यहां लाएंगे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीओ स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा माइनस ओ क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, पीओ इधर लाएंगे, सॉरी पीओ लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला तो यहीं पर पी क्यू, यहीं, ये पीओ इधर जाएगा तो ओ क्यू माइनस पीओ का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू क्या है ओ क्यू है 12, 12 का स्क्वायर माइनस पीओ, पीओ कितना है 10, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 बरइयम 144 हो जाएगा और 10 दहा में 100 हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर बराबर, देखिए 144 में से 100 जाएगा तो बचेगा 44। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है ना। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए ये इधर आएगा तो हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट 44 को लिख सकते हैं 11 गुणे 2 गुणे 2, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर, अब देखिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर देखिए 2 तो पेयर बन गया, ये हो जाएगा बाहर, 2 करोड़ में 11 दूना, सॉरी 11 हो जाएगा, 2 करोड़ में 11, 2 करोड़ में 11, तो पी क्यू की लंबाई कितना आया 2 करोड़ में 11, ऐसा ऑप्शन दिया गया है 2 करोड़ में 11 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर 2 करोड़ में 11 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा वाला फार्मूला लगा के, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घनों कह रहा है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक घन यहां हो गया, एक घन यहां है और एक घन, और दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। दो घन मान लीजिए मैंने जोड़ दिया, दो घनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड, दो घनों को मैंने ऐड किया, इसके फलकों को जोड़कर एक घनाभ को बना दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये है और 8 सेंटीमीटर ये है। अब दोनों को ऐड कर दिए तो 8 8 4, 8 8 16 हो गया। यहाँ भी 8 है, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, चूंकि इधर 8 सेंटीमीटर है चौड़ाई है, ये भी 8 सेंटीमीटर है चौड़ाई है, और ये बेचारा जो है ये है इसकी हाइट, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्राप्त घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, प्राप्त घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, क्योंकि ये घन है, घन को जब मिला दिया जाता है तो घनाभ बन जाता है। और लंबाई कितना हो गया, L बराबर 8 प्लस 8, यानी 8 8 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 8 है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो 8 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर, ये वाला ऊंचाई। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या है, हाइट हो गया। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही पूछा है, घनाभ का क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। तो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू क्या है 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 बी इंटू एच, एच, एच का वैल्यू 8 है इंटू एल, एल का वैल्यू 16 है। सब में से 8 कॉमन है, 2 इंटू 8, 8 कॉमन कर लेंगे, 8 कॉमन तो 16 बचेगा, प्लस यहाँ 8 बचेगा, यहाँ से 8 कॉमन है तो 16 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए 8 दूनी ये तो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 16 32, 32 8 40, 40, 16 16 32 16 चौको 64, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। चालीस सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन में तो दिया नहीं है ऐसा। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, बट आंसर जो रहेगा यही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही रहेगा 640 सेंटीमीटर
स्क्वायर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर सी में जो रहेगा 640 रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? कोण पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। ठीक है ना। देखिए मैन्युअली ये अक्सर करके क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है त्रिज्यखंड ही पूछता है, बस इसमें पूछ रहा है त्रिज्यखंड का कोण। ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त है और वृत्त को मान लीजिए यहाँ पे क्या है, O पॉइंट से एक त्रिज्यखंड है, ऐसे त्रिज्यखंड है, इसे मान लेंगे OPAB, एक त्रिज्यखंड है। अब कह रहा है कि इसका पूरा क्षेत्रफल 154 है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर कोण फाइंड आउट करना है, कोण ही फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है, और 154। अब देखिए थीटा बटे 360 डिग्री तो एज इट रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू क्या है? आर है 14 × 14 बराबर 154। अभी देखिए 7 दूनी हो जाएगा 14, और 2 से काटेंगे तो 18 बार। ठीक है, 2 से इसे काट देंगे 11 बार, 2 9 90 बार, 2 7 14 और 2 से 45 डिग्री। तो यहां बचेगा 11 बटे, देखिए ऊपर बचा है यहाँ थीटा बटे 45 डिग्री इंटू 11 × 7 बराबर 154। थीटा का वैल्यू एज इट रहेगा, थीटा बराबर इधर हो जाएगा 154 × 45 डिग्री और बटे 11 × 7। 11 से काटेंगे 11 11 11 11 कम 11 11 चौक 44। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 × 45, तो हो जाएगा थीटा बराबर 45 दूना 90 डिग्री। 45 दूना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो थीटा बराबर कितना है, 2 इंटू यहाँ 2 इंटू 45, तो हो जाएगा थीटा बराबर 45 दूना 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री ऑप्शन आएगा। अब देखिए आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए सब इजी इजी क्वेश्चंस जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है। 2 sin 30 अंश 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 अंश का मान है। 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश का मान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी √3, ऑप्शन नंबर डी √3/2। देखिए 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश, 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इजी है, हम लोग लगाएंगे इसे। 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश। अब देखिए 2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। सीरीज में याद कर लीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इससे इजी क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 3/√7, ऑप्शन बी 4/√7, ऑप्शन नंबर सी 3/5, डी 4/5। ठीक है, पूछ रहा है साइन थीटा, यदि दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का वैल्यू बताइए, टेन थीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है, टेन थीटा को वैल्यू पूछ रहा है, जिसका वैल्यू एकदम इजी है। देखिए साइन थीटा बराबर 3/4 तो एज इट रहेगा,
अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी लंब का वैल्यू कितना है 3, लंब का वैल्यू 3 है, कर्ण का वैल्यू 4 है, आधार का वैल्यू निकालना है। तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, अंडर रूट ए बराबर अंडर रूट 7 हो जाएगा, अंडर रूट 7। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा फार्मूला होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब का वैल्यू क्या है 3, आधार का वैल्यू अंडर रूट 7। तो ऐसा ऑप्शन जो रहेगा वही करेक्ट हो जाएगा, 3 बटा अंडर रूट 7। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ट्रिग्नोमेट्री का 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कॉसेक के प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में कॉसेक के प्लस कॉट ए इंटू दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा, का होगा कॉस ए टेन ए सेक ए साइन ए। ठीक है, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का मान पूछ रहा है, का मान। तो ये भी इजी है, कैसे करेंगे देखिए, कॉसेक ए है तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉसेक को 1 अपान साइन ए। ठीक है ना, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन। इसका फार्मूला होता है कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस से एज इट रहने दीजिए क्योंकि ये कॉस में चेंज ही है, 1 माइनस कॉस से अपान 1। ठीक है, अब देखिए नॉमिनेटर का न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। उसके पहले हम लोग देखिए एलसीएम इसका सेम है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए ऊपर और नीचे हो जाएगा साइन ए, ऐसे ही 1 माइनस कॉस ए अपान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काम कीजिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 1 कम 1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा साइन ए। और सबको मालूम हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, चूंकि हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम रख देंगे साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा केवल साइन ए, साइन ए बचेगा। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें साइन दिया गया हो, साइन ए ऑप्शन नंबर डी है। क्या कौन सा है
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन नहीं है कॉसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी माइनस टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी माइनस एक, ऑप्शन नंबर डी कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये भी इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए रहने देंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन को लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है 1 माइनस कॉट, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कॉस का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपान नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी देखिए इसमें लॉजिक, लॉजिक क्या है? यहाँ साइन जो है आगे है, यहाँ साइन पीछे है, यहाँ कॉस आगे है, यहाँ कॉस पीछे है। इसी को हमें आगे पीछे करना है। अगर मैं एक काम करता हूं, इस साइन को मुझे आगे लाना होगा तो यहां से माइनस कॉमन करना होगा। यहां से मैं माइनस अगर कॉमन करता हूं तो ये साइन आगे हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर। इसमें यही लॉजिक है बस। अगर जो पकड़ लिया वो इसका आंसर, कॉस स्क्वायर एज इट रहेगा, और नीचे है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन इज। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखिए काम कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, देखिए साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी बचा क्या है? देखिए ये साइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, और नीचे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
और दुनिया को पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन स्क्वायर ए, माइनस टेन स्क्वायर ए, माइनस टेन स्क्वायर ए। ये इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं बट ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल क्यूपी, एस टी जो है पैरेलल क्यूपी के है और क्यू एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, कॉमा एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर है और पी टी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को खुद करना है और इजी है, बीपीटी से लगेगा जिसे आप लोग लगा लेंगे और लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका खंड बी करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।